हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है तुम लोग स्वस्थ होगे, अपनी पढ़ाई में मगन होगे। एग्जाम की घड़ी नज़दीक आ रही है और अच्छे से सेहत को अच्छे रखो और पढ़ाई भी अच्छी तरह से करो। व्हाट्सएप, टीवी, मोबाइल सब छोड़ दो। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पढ़ाई से संबंधित है, स्टडी संबंधित है, तैयारी संबंधित है, उसके लिए ज़रूर इस्तेमाल करो। तो आज चलते हैं एरर्स इन मेजरमेंट्स। इस पे क्या है देखते हैं, एरर्स क्या है मेजरमेंट में। हम लोग क्यों एरर स्टडी करते हैं? सॉरी। कल्पना करो कि तुम एक टेबल को के लेंथ को मेजर कर रहे हो और तुमने 3 रीडिंग्स लिए इसके 1.985 मीटर, 1.990 मीटर और 1987 मीटर। सभी वैल्यू जो है नज़दीक है लेकिन सेम नहीं है, एक तरह का नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होता, एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं होता है। हम सभी इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन आई जो है हर एक का वो एरर इंट्रोड्यूस करता ही है, एरर क्रिएट करता ही है। तो ये एरर है क्या, एरर का डिफिनेशन क्या है ये देखेंगे आगे। ये क्या एरर है? डिफरेंस है टू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू। कोई भी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका जो मेजर्ड वैल्यू और उसका ट्रू वैल्यू जो है उसके बीच में अंतर किया है, वही एरर है। साइंस में एरर का मतलब मिस्टेक नहीं होता, गलती नहीं होता है। इसका मतलब होता है लिमिटेशन। हर एक मेजरमेंट में कोई भी जो जिस अनिश्चितता को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं उसी को लिमिटेशन बोलते हैं, वही एरर में जनरेट हो जाता है। अब इसका डिफिनेशन क्या है? मेजरमेंट में एरर का मतलब है कि कोई भी ट्रू वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है कोई भी क्वांटिटी का और उसका मेजर्ड वैल्यू जो है जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद पाया गया है, वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसी को एरर बोलते हैं मेजरमेंट में। जैसे यहाँ पर ट्रू वैल्यू इक्वल टू टी, मेजर्ड वैल्यू इक्वल एम। एरर क्या हो गया? डेल्टा इक्वल टू एम बाई ए माइनस टी, मेजर्ड वैल्यू माइनस टी। तो इस तरह से एरर को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो परमिशन एरर क्या है? लिस्ट काउंट की वजह से कितने दूरी तक कितना तक हम लोग एरर को परमिट करते हैं, लिस्ट काउंट के चलते हो जो एरर आती है। मेजरमेंट में एरर जो है अगर लिमिटेशन लिस्ट काउंट की वजह से आती है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसको हम लोग परमिसिबल एरर बोलते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट है उसका लिमिटेशन उसका लिस्ट काउंट है और मेजरमेंट के समय एरर आ रही है तो उसको हम लोग परमिसिबल एरर बोलते हैं। अब 1 मिलीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट किया है 1 mm, तो ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या है मेजरमेंट में? किसी भी लेंथ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका एक मिलीमीटर स्केल को द्वारा किसी भी लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या है? 1 mm है। अगर हम किसी वस्तु को ऑब्जेक्ट को उसका लेंथ अगर नापते हैं मेजर करते हैं तो मान लो 25 mm है, तो उसका मैक्सिमम ट्रू वैल्यू का होगा 25 प्लस 1 mm। 1 mm क्या है? लिस्ट काउंट, ये 26 mm होगी। और मिनिमम वैल्यू का होगा ट्रू वैल्यू का 25 माइनस 1 mm 24 mm। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं लेंथ का वैल्यू मेजरमेंट में 25 प्लस माइनस 1 mm। अगर कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसको मेजर करते हैं तो लेंथ मान लो 23.6 mm है, तब मैक्सिमम परमिसिबल एरर जो होगा जो लिस्ट काउंट होगा उसके इंस्ट्रूमेंट के द्वारा 0.1 है। तो हम लोग मेजरमेंट को इस तरह से लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू 23.6 प्लस माइनस 0.01 mm। 0.1 क्या है? ये लिस्ट काउंट है, ये तो ये लेंथ हो गया, इसमें प्लस माइनस होगा, यही हमारा मेजर किया हुआ लेंथ आएगा। तो एरर क्यों अगर होती है, एरर जो क्यों आती है, इसका कारण है तीन मेन फैक्टर है। इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेशंस, फॉल्टी, लो प्रिसीजन टूल्स। जो टूल्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सटीकता कम है, उसमें फॉल्टी है, दोष है। तो ये इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लिमिटेशन है, लिस्ट काउंट उसमें है, उसके वजह से। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है? टेम्परेचर बढ़ गया, ह्यूमिडिटी है, वाइब्रेशन हो रहा कहीं, उसके वजह से भी एरर होता है। ह्यूमन लिमिटेशन, रिएक्शन टाइम नापने के समय में, पैरेलक्स एरर आंख की वजह से, और पुअर कैलिब्रेशन भी बढ़िया नहीं होता, ये एरर होते हैं।
टाइप्स एरर क्या है, तीन मेन कैटेगरी में क्लासिफाई किया एरर को। पहला क्या है, सिस्टमेटिक एरर, ये कंसिस्टेंट है, डायरेक्शनल एरर है। वो इंस्ट्रूमेंट या एक्सपेरिमेंट मेथड में कोई दोष आ जाता है, दोष होता है, उसकी वजह से ये सिस्टमेटिक एरर होता है, जो कि कंसिस्टेंट होता है, डायरेक्शनल एरर होता है। वो एक्यूरेसी को इफेक्ट करता है लेकिन प्रिसीजन को इफेक्ट नहीं करता, सटीकता को नहीं करता है। वैल्यूज नजदीक होते हैं लेकिन शिफ्ट किए होते हैं, शिफ्टेड होते हैं। सिस्टमेटिक एरर के कारण क्या है, इंस्ट्रूमेंटल, जीरो एरर इन स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज में जीरो एरर या वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर। ऑब्जर्वेशनल, पैरेलक्स एरर, आई नॉट अलाइन प्रॉपर्ली, आंख को ठीक से प्रॉपर्ली तरीके से अलाइन नहीं किया गया, इसकी वजह से पैरेलक्स एरर होता है। इन्वायरमेंटल, टेम्परेचर की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से, एयर प्रेशर चेंजेस की वजह से भी एरर आते हैं। थ्योरेटिकल, सिंप्लीफाइड एज्यूम्पशंस इन फार्मूलाज, हम लोग कोई फार्मूला में एज्यूम करते हैं, उसमें हो सकता है गलतियां हो। जैसे एग्जांपल के लिए, इफ थर्मामीटर रीड्स 2 डिग्री सेल्सियस हायर देन एक्चुअल एवरी टाइम, दैट इज सिस्टमेटिक एरर। कोई भी एक समय में एक्चुअल जो टाइम है उससे 2 डिग्री सेल्सियस हायर होता है थर्मामीटर तो इसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। इसको करेक्शन कैसे किया जा सकता है, सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एलिमिनेटेड बाय कैलिब्रेशन और प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन और एक्सपेरिमेंट डिजाइन जो है उसको ठीक कर देने से, हटा देने से, डिटेक्ट करके हटा देने से सिस्टमेटिक एरर को दूर किया जा सकता है। रैंडम एरर्स क्या है, दूसरा रैंडम एरर्स, ये इरेगुलर होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये लगातार इरेगुलर होता है क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से, जो वो फैक्टर जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये प्रिसीजन को इफेक्ट करता है, सटीकता को, लेकिन एक्यूरेसी को नहीं। एग्जांपल के लिए, फ्लिकरिंग नीडल इन मीटर, मीटर पर नीडल जो है वो फ्लिक कर रहा है। ह्यूमन रिएक्शन डिले इन स्टॉपवॉच टाइमिंग, स्टॉपवॉच टाइमिंग में अगर ह्यूमन रिएक्शन डिले कर जाता है उसके वजह से होता है रैंडम एरर। स्लाइड फ्लक्चुएशन इन वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ रहा है हल्का सा, उसकी वजह से भी होता है। अगर कोई पेंडुलम का टाइम जो है वो मेजर कर रहा है 10 टाइम्स गिव्स वैल्यू लाइक इस तरह से 2.01, 2.03, 2.00, 2.02, 2.04 सेकेंड, तो इस तरह से उससे भी रैंडम एरर होता है। ये सभी डेविएशन, छोटे डेविएशन जो है इसको रैंडम एरर्स बोलते हैं। इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, रिपीटेड मेजरमेंट्स, बार बार इसका मेजरमेंट लेके उसका मीन निकाल दो, औसत निकाल दो, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा। यूज हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट्स, हाई क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो और कंसिस्टेंट ऑब्जर्वेशन मेथड से लगातार ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन मेथड से लगातार कंसिस्टेंट, उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मेथड, ये भी कोई भी ऑब्जर्वेशन मेथड्स यूज कर रहे हैं तो उसी तरीके से हमको बराबर यूज करना चाहिए। अब ग्रॉस एरर्स, ये ह्यूमन एरर है। दीज आर ब्लंडर्स और मिस्टेक्स बाय द एक्सपेरिमेंटर लाइक मिसरीडिंग ए स्केल और रिकॉर्डिंग रॉन्ग डाटा। ये बहुत ही ब्लंडर होता है, ये गलतियां एक्सपेरिमेंटर के, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके द्वारा, जैसे स्केल को सही ढंग से नहीं पढ़ पाना, उसमें मिसरीड कर जाना या कोई रॉन्ग डाटा को रिकॉर्ड कर लेना। दीज कॉज लार्ज डेविएशंस, ये बहुत बड़ा डेविएशन होता है इसमें, जिसको केयर के साथ अवॉइड किया जाना चाहिए, सावधानी के साथ अवॉइड करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, रीडिंग 7.8 सेंटीमीटर, 18.7 सेंटीमीटर, मान लो रीडिंग 7.8 है सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग 18.7 पढ़ लिया, तो इसलिए ये ज्यादा हो गया है ना, ये गलती हो गया इसमें, ह्यूमन एरर। फॉरगेटिंग टू जीरो द बैलेंस, बैलेंस पे जीरो करना भूल गए। रिकॉर्डिंग यूनिट्स इनकरेक्टली, कोई भी यूनिट्स है उसको हम लोग गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिए। इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, डाटा को क्रॉस चेक करना होगा, एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करना होगा और केयरफुल ऑब्जर्वेशन के लिए ट्रेनिंग देना होगा, ट्रेन फॉर केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर्स, अब एरर्स का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है, पहला देखते हैं एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए, डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड ट्रू वैल्यू। ये क्या है एब्सोल्यूट एरर, हम जो मेजर कर रहे हैं और माइनस ट्रू, जो दोनों वैल्यू होगा वही एब्सोल्यूट एरर होगा। मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या है, मान लो मल्टीपल मेजरमेंट्स ले लिए, इसका मीन निकाल लेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस प्लस डिवाइड बाय n, तो ये हमारा मीन हो गया। तो ये एवरेज डेविएशन रिप्रेजेंट करता है और ये मीन वैल्यूज
फ्रॉम द मीन वैल्यू से ये एवरेज डेविएशन मेजरमेंट करता है। मान लो मीन वैल्यू जो भी आया उसके से मेजरमेंट करने से ये एवरेज डेविएशन है। रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए मीन बाय डेल्टा बाय ए मीन। जो हमारा एवरेज है ए का, उसको बाद डेल्टा उसका डिफरेंस का जो मीन है उसको डिवाइड कर देंगे ए मीन से, तो ये हमारा रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज एरर क्या हुआ? ये एवरेज मीन जो डिफरेंस का जो है डेल्टा ए मीन, उसको डिवाइड करेंगे ए एवरेज मीन ए से एब्सोल्यूट मीन से, तो डिवाइड करेंगे इंटू करेंगे 100 से, तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मेजर्ड वैल्यूज ऑफ करंट को हम लोग मेजर कर रहे हैं तो 1.7 एम्पियर आया, दूसरा बार नापे तो 1.72, तीसरा बार 1.74 एम्पियर। इसका मीन निकालेंगे हम लोग तो 1.72 आया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर का हो गया 0.02। यहाँ से लेंगे 0.02, यहाँ से 0.02 हो गया, तो परसेंटेज एरर का हो गया 0.02 बाय ये मीन। एब्सोल्यूट मीन एरर ये हो गया है ना, डिवाइड बाय ये जो मीन हमारा हो गया वो इंटू 100, ये 1.16% आया। अब कॉम्बिनेशन एरर से कॉम्बिनेशन कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं? मान लो L = 2 प्लस माइनस 0.01 मीटर, L3 इसका हुआ 8 हो जाएगा, तो 4 2 8 8 मीटर क्यूब है ना। एरर क्या हो गया? एरर 0.01 है और डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया 3 है, ये इसका 1.5%। L3 क्या हो गया? ये 8 हो गया प्लस माइनस 0.12, इसको 8 से डिवाइड इंटू करोगे तो 0.12 आएगा। ये इस तरह से हमारा हो गया L3। ऑपरेशन क्या हो गया? एरर रूल एग्जांपल, एडिशन सब्सट्रैक्शन, एड एब्सोल्यूट एरर्स, V = L + B, तो डेल्टा V = डेल्टा L + डेल्टा B। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एड फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर्स, Q = L × B, डेल्टा Q बाय Q = डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। पावर रूट, मल्टीप्लाई एरर ऑफ पावर, जैसे A है LQ, A डेल्टा A बाय A और 3 हो गया 3 इंटू डेल्टा A बाय L, जो यहाँ पर ऐसा किया वही चीज यहाँ बताया जा रहा है। अब इसका केस स्टडी लेते हैं, पैरेलक्स एरर इन एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट। एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट में पैरेलक्स एरर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर्स यूज स्टेलर पैरेलक्स टू मेजर डिस्टेंसेस टू स्टार्स। तारों का डिस्टेंस नापने के लिए स्टेलर पैरेलक्स का यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स सब। स्मॉल एरर एंगल में छोटा सा एरर आ जाए एंगल मेजरमेंट में, अगर 0.01 आर्क सेकेंड का, ये पूरा डिस्टेंस का जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर है वो पूरा चेंज हो सकता है। तारे का दूरी जो है किलोमीटर, जो कि मिलियन में है, लाखों में है, लाखों किलोमीटर में है, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने में वो काफी चेंज हो सकता है अगर हम एंगल मेजरमेंट करने में छोटा सा एरर जैसे 0.01 आर्क सेकेंड गलती करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि माइन्यूट एरर जो है वो किस तरह से लार्ज स्केल फिनोमेना पे मैग्नीफाई कर देता है एरर को। छोटी सी गलती बहुत बड़ी गलती बदल जाती है। रियल लाइफ एनालॉजी, मान लो तुम कोई शूटिंग कर रहे हो तीर के द्वारा टारगेट पे, रहता है ना बना हुआ, इससे यहाँ पे एरो करते हो, तो उसी तरह से ये क्या हाई प्रिसीजन बट लो एक्यूरेसी। इसमें क्या हुआ? हाई प्रिसीजन सटीक है लेकिन एक्यूरेसी कम है। जैसे ऑल एरोज क्लोज टुगेदर, ये जो है ये सेंटर है इसका नजदीक है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन इस सेंटर नजदीक, बट अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सिस्टमेटिक एरर हुआ। दूसरा हाई एक्यूरेसी बट लो प्रिसीजन, एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन प्रिसीजन कम है। एरो स्प्रेड्स अराउंड द बुल से बुलाई, ये रैंडम एरर हुआ। अगर यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो ये एरो जो है जो आई है इसका आसपास में फैल गया है, तो ये रैंडम एरर है। हाई एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, ऑल एरोज टाइटली क्लस्टर्ड एट द सेंटर। तीसरा केस में है किया, अगर यहाँ पर है सेंटर तो सब इसी पर आ गए, क्लस्टर्ड सेंटर, ये आइडियल मेजरमेंट है। दिस इज हाउ फिजिसिस्ट विजुअलाइज एरर्स, नॉट एज फेलियर्स बट एज पैटर्न्स ऑफ अनसर्टेनिटी।
तो इस तरह से फिजिसिस्ट जो है, भौतिक वैज्ञानिक लोग कैसे एरर को विजुलाइज करते हैं, ये फेलियर नहीं है, ये अनिश्चितता का एक पैटर्न है जो हमेशा मेजरमेंट में थोड़ा बहुत लगा ही रहता है। अब व्यू हम लोग देखते हैं, एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन। केस ए, डिस्क्रिप्शन हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, अभी जैसे एरो को बताया गया शूट करते हुए, पॉइंट्स अराउंड द सेंटर स्कैटर्ड है, सेंटर है लेकिन इसके किनारे स्कैटर्ड है। बी, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, पॉइंट्स क्लोजली टुगेदर अवे फ्रॉम सेंटर, यहाँ एकदम नजदीकी मामला है, एकदम नजदीक है, उसमें थोड़ा दूर पर था, ले लो एक्यूरेसी लेकिन हाई प्रिसीजन है। सी में क्या, सी केस में हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, पॉइंट्स क्लोज एंड सेंटर्ड, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है और सभी नजदीक है, सेंटर्ड पे है। तो इस तरह से हम लोग एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस देख सकते हैं। अब एरर्स को रिड्यूस कैसे किया जाता है, तो कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट्स रेगुलरली, इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेट करो रेगुलर बेसिस पे, वैसे इंस्ट्रूमेंट यूज करो जिसका लिस्ट काउंट कम से कम हो। अवॉइड पैरालैक्स, व्यू स्केल एट आई लेवल, स्केल को आई लेवल पर फिक्स करके देखो, तब तक पैरालैक्स दोष नहीं होगा। रिपीट एक्सपेरिमेंट्स एंड टेक मीन वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट करो बार बार, उसका मीन वैल्यू निकाल लो। मेंटेन कांस्टेंट कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर etc, टेम्परेचर प्रेशर का जो कंडीशन है उसको कांस्टेंट मेंटेन रखो। रिकॉर्ड डाटा केयरफुली विथ करेक्ट यूनिट्स, डाटा को रिकॉर्ड करो सावधानी पूर्वक और यूनिट्स के साथ, करेक्ट यूनिट्स के साथ। अब टाइप एरर, काउज, इफेक्ट एंड मिनिमाइजेशन, इस समरी टेबल है, इसे तुम पूरे जो पढ़े अभी उसको रिकॉल कर सकते हो। सिस्टमेटिक, क्यों काउज क्या, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स रॉन्ग कैलिब्रेशन, इफेक्ट क्या है, कांस्टेंट बायस, मिनिमाइजेशन किस किया जा सकता है, कैलिब्रेशन और करेक्शंस। रैंडम एरर कैसे है, इन्वायरमेंटल ह्यूमन, इफेक्ट इरेगुलर डेविएशन, मिनिमाइजेशन मल्टीपल रीडिंग्स। टाइप्स एरर, ग्रोस, ह्यूमन मिस्टेक्स, लार्ज डिविएशन, केयर एंड रिपीटेशन। कंक्लूजन किया, द साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, फिजिक्स में हर एक मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता रहती है, लेकिन अगर हम एरर को समझ गए तो हम इसको, इस अनसर्टेनिटी को नॉलेज में बदल सकते हैं, सही मायने में जान सकते हैं कि मेजरमेंट सही में मेजरमेंट किया हुआ, ट्रू वैल्यू किया हुआ। एरर्स आर नॉट फेलियर्स, एरर्स फेलियर नहीं है, ये दे आर द फिंगरप्रिंट्स ऑफ नेचर ट्रूथ, नेचर के ट्रूथ का, प्रकृति का सही सच्चाई का फिंगरप्रिंट सही है, हमें सच्चाई दिखाता है कि सच में ये क्या है, कैसा है, ये फेलियर नहीं है। ज़्यादा स्टडी करेंगे तब उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं और क्लोजर हम परफेक्ट प्रिसीजन पा सकते हैं। एक हेयर का थिकनेस को मेजर करने के लिए टू नेविगेट ए स्पेसक्राफ्ट टू मार्स, अगर हम हेयर का थिकनेस मेजर करने जा रहे हैं, वहां से लेकर हम मार्स के लिए कोई स्पेसक्राफ्ट का नेविगेट करने जा रहे हैं, ये भी मेजरमेंट के द्वारा ही संभव है, लेकिन बहुत सटीकता की जरूरत है। एरर एनालिसिस इज द हार्ट बीट ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, एरर एनालिसिस ये साइंटिफिक डिस्कवरी का, वैज्ञानिक खोज का हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है ये, इसलिए एरर एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो सब प्रोजेक्ट, सभी चीजें गलत हो जाएंगी और विनाश की तरफ बढ़ जाएंगी। किसी तरह का प्रोजेक्ट हो, स्पेस का हो या कंस्ट्रक्शन का हो या फैक्ट्री का हो, सब चीज में। तो बच्चों, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे जो भी सिलेबस है, थ्योरेटिकल है, प्रॉब्लम है, थ्योरी के बाद प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे, अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। तुम्हारा कंसेप्ट उससे भी प्रॉब्लम इस तरह के होंगे कि जो भी प्रॉब्लम में कंसेप्ट यूज किया गया है, फॉर्मूला यूज किया गया है, किस तरह से मेथड से बनाया गया है, सभी उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बच्चों, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसके कंटेंट अच्छे लगे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कोड टू क्रक्स फिजिक्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल बटन प्रेस करो ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही तुम्हारे तक पहुंच सके। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।